अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अडोबी InDesign की पहली क्लास के साथ बंदा हाजिर है। आज हम सीखेंगे इंटरफेस के बारे में और पेज सेटअप कैसे करते हैं, यानी कि जब हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसकी सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत समझेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकायदा पेज सेटअप को डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। तो चलें जी, शुरू करते हैं पहली एपिसोड। मैं यूज़ कर रहा हूँ अडोबी 2021 और आप लोग कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो भी आपको मिलता है आप यूज़ कर सकते हैं। ये इंटरफेस है 2021 का एक्चुअली, और इसमें जो है मैं आपको अभी न्यू फाइल लेना सिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखें, आपके पास एक न्यू फाइल का ऑप्शन है और ऊपर से फाइल के मेन्यू से भी हम न्यू ले सकते हैं। न्यू के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने क्लिक कर देना। यू कैन आल्सो प्रेस Ctrl+N फ्रॉम द कीबोर्ड न्यू फाइल लेने के लिए। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आ जाता है जिसमें हमारे पास जो रिसेंट मैंने साइजेस लिए हुए हैं वो आ जाते हैं, और यहाँ पर जो प्रीसेट्स हैं जो ऑलरेडी प्री डिज़ाइंड आप कह सकते हैं, टेम्पलेट्स हैं खाली वाले, ब्लैंक वाले, वो यहाँ पे मौजूद हैं। लीगल, टैबलॉयड और लेटर हाफ, लेटर साइज़ A4, यहाँ पर बाकी भी जो लेटर हेड वगैरह के लिए हम डिज़ाइन करते हैं या फ्लायर्स वगैरह के लिए, ट्राईफोल्ड ब्रोशर्स के लिए, तो हम यहाँ पर हम साइज़ वगैरह ये सारे देख सकते हैं। वेब के लिए भी मौजूद है, मोबाइल के लिए भी मौजूद है। और अगर हम गौर करें तो साथ साथ पीछे से साइज़ भी चेंज होता जा रहा है। वो इसकी रीज़न है कि यहाँ से हमने प्रीव्यू चेक किया हुआ है। अगर आप प्रीव्यू नहीं चेक करेंगे तो पीछे से डॉक्यूमेंट्स का साइजेस नहीं चेंज होंगे जो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया होगा या जो आपने प्रीसेट सेलेक्ट किया होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो राइट साइड पे है यहाँ पर सबसे पहले जैसे फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, यूनिट्स मैं आपको बताता हूँ। हर कोर्स में जब हम कोई स्टार्ट करें तो सबसे पहले यूनिट्स से हमारा वास्ता पड़ता है। तो ये पाइकस है पहले, उसके बाद ये पॉइंट्स हैं, इंचज़ हैं, मिलीमीटर्स। ये आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि जो टेम्पलेट है वो आपने किन यूनिट्स में बनाना है, या कस्टमर आपको बताता है कि इंचेस में लो, मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, जो भी आपका मेजरली चल रहा होता है यूनिट, वो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं। मोस्टली इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स में काम हो रहा होता है, तो आप इन्हीं में से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इंचेस ले रहा हूँ फिलहाल। अब नेक्स्ट हमारे पास पेज की विड्थ और हाइट है, यानी पेज का साइज़ क्या होना चाहिए विड्थ और हाइट के मामले में। यहाँ पर ये हमारे पास 8.5/11 है जो कि लेटर साइज़ है बेसिकली। हम यही साइज़ ले रहे हैं। तो नीचे जो है वो पेजेस का लिखा हुआ है, यानी एक पेज फिलहाल हमने लिया हुआ है। और फेसिंग पेजेस का आगे ऑप्शन है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ ये कैसी चीज़ें हैं। और स्टार्ट वाला सीन जो है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट जो एपिसोड होगी उसमें हमने डिस्कस करना है। नीचे कॉलम्स का ऑप्शन है, और कॉलम्स यानी आपने एक पेज के अंदर कितने कॉलम्स रखने हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 कॉलम कर रहा हूँ तो नीचे जो प्रीव्यू में दिख रहा है इस वक्त आपका जो पेज है वो 2 कॉलम्स पे डिवाइड है। मतलब आप टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे एक कॉलम फिल होगा, फिर उसी तरीके से टेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट कॉलम में लिखना शुरू कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा बुक्स जो हैं, मैगजीन स्पेशली, 2 कॉलम्स में टेक्स्ट आ रहा होता है, एक इस तरफ और एक ही पेज पे 2 कॉलम्स बने हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम का जो है वो गुटर आ रहा है, यहाँ पे ये जो दरमियान वाली स्पेस है इसको कहते हैं। और इसके दरमियान आपने कितना फासला रखना है। जैसे मैं कम कर रहा हूँ, लाइक हम कर लेते हैं यहाँ से पिकास की ये मिलीमीटर्स कर लेते हैं। ठीक है, मिलीमीटर्स करने के बाद ये 5 मिलीमीटर का हमने रखना था। ठीक है, और ये 5 मिलीमीटर का हमने कर लिया, और ये आपके सामने प्रीव्यू में दिख रहा है साथ साथ कि ये कॉलम की विड्थ ज़्यादा होगी और गुटर जो है वो कम हो गया। यानी उसके दरमियान आपने जो कॉलम्स के दरमियान फासला कितना रखना है, और इट्स टोटली अप टू यू कि आपने कितना रखना है डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हुए, कुछ डिज़ाइन करते वक्त। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो मार्जिनस का है एरिया, यानी ये जो अंदर से आपने 12.7 का जो मार्जिन लिया वो ये वाला एरिया। ठीक है, यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ से काम स्टार्ट करना है, कहाँ से ये साइडों से स्पेसिंग आ जाएगी उतनी उतनी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बढ़ाएं तो ये देखें, ये आप सेट कर सकते हैं मार्जिन कितना रखना है और कितना नहीं रखना। और इसके अलावा यहाँ पर ये हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी एक तरफ से आपने मार्जिन ज़्यादा करना है, बाकी नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी 50 mm कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये साइड पे क्लिक करता हूँ तो अगर हम टॉप पर देखें तो ये 50 mm का ऊपर से मार्जिन या स्पेसिंग जो है आगे अब डॉक्यूमेंट हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है जी। ये हमारे पास मार्जिन्स हैं, इसको मैं दोबारा लॉक लगा लेता हूँ और अभी देखें यहाँ पे चारों तरफ से 50 mm हो गया और डॉक्यूमेंट का ये वाला हिस्सा खाली जाएगा, और ये यहाँ पर हम टेक्स्ट या ग्राफिक्स या जो भी चीज़ आप इनपुट करना चाहते हो यहाँ पर हो जाएगी। मैं दोबारा इसको बैक टू 15 यानी 15 mm करता हूँ।
और इसके बाद आता है ब्लीड। ब्लीड जो है वो आपका कह सकते हैं कि ये बाहर की तरफ का एरिया होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 mm का ब्लीड जो है अक्सर लगा होता है हमारे कार्ड्स के ऊपर, फ्लायर्स, ब्रोशर, या 0.125 इंचेस का चारों तरफ से वो लगाया होता है ब्लीड। सो ब्लीड एरिया बेसिकली डॉक्यूमेंट के बाहर की तरफ होता है, यानी कि आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो 0.125 इंचेस या 3 mm बाहर निकाल देते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड भी वहाँ तक ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पेयोनियर की एक डायरी है, इसमें अगर हम देखें तो ये एक सिर्फ इसका कवर देख रहे हैं हम, ठीक है, ये कवर देख रहे हैं। अब कवर जो है बेसिकली अगर हम ये 3 mm अगर बनाएं, इसमें थोड़ा सा बाहर निकलेगा, ठीक है, और उस वक्त जो है जब ब्लेड कटेगा, यानी कि वो जो स्पेस है हम वो मशीन के अंदर रखेंगे उतनी जगह इस डायरी की, तो वो ब्लेड काट देगा इसको, और वो हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल उसी तरीके से एज टू एज रहेगा, ठीक है, कोई भी वाइट बॉर्डर नहीं है। अक्सर होता है कि हम जितना ब्लीड होता है, यानी जितना एक्चुअल साइज होता है, ट्रिम साइज होता है, हम उतना ही रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ना वाइट बॉर्डर दिखना शुरू होता है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ये देखें। अब ये वाइट बॉर्डर जो है बेसिकली नीचे से पेज का दिख रहा है, लेकिन ये होता अक्सर ऐसे ही है कि जब आपने कोई कार्ड वगैरह प्रिंट करवाना और बिल्कुल एक्चुअल साइज़ के ऊपर आप साइज़ लगा के भेज दें और वो जो मशीन से कटते हैं तो अक्सर वाइट बॉर्डर दिख रहा होता है साइडों पे, ठीक है ना। आप फ्रंट से भी देख रहे हो कार्ड को या किसी भी चीज़ को, तो वो वाइट बॉर्डर जो होता है ना वो ब्लीड की वजह से होता है। और हमारे पाकिस्तान में स्पेशली जो है ना इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एक्चुअल साइज़ लगा के भेजते हैं, वो उसको भी काट के या उसको भी छोटा करके भेज देते हैं आगे प्रिंट के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मसले हैं अभी पाकिस्तान में प्रिंटिंग श्रिंटिंग के, तो होपफुली इन फ्यूचर ये सॉल्व हो जाएंगे। तो ये ब्लीड का बेसिक मकसद होता है कि हम बैकग्राउंड को एक्चुअली ब्लीड तक ले जाते हैं, ताकि जब वो कटेगा तो हमें ये वाइट बॉर्डर अजीब सा जो है वो तंग ना करे या बिल्कुल डिज़ाइन को ख़राब ना कर दे, या जो प्रिंट की अच्छी लुक आ रही है वो ना ख़राब हो जाए। तो इसलिए जो हम ब्लीड लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, और ये मोस्टली 3 mm या 0.125 इंचेस लगाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्लग। स्लग ये आप कह सकते हैं ये इट्स लाइक ब्लीड, बट ये ब्लीड से भी बाहर होता है। और अगर हम थोड़ा सा लगा लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये लगा लेते हैं हम इससे 25 mm का, ठीक है, और अगर हम प्रीव्यू ऑन करें यहाँ से, सो हम प्रीव्यू ऑन कर रहे हैं, मैंने चारों तरफ से लगाया है, तो ये आपके पास ये जो ब्लू सा बॉर्डर आ रहा है ये हमारा स्लग है। अब ये पुराने वक्तों में ये यूज़ होता था, अभी तो एक्चुअली कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी होगी, मोबाइल से बंदा खुद पहुंच जाता है, ईमेल के थ्रू हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं अगर आपने किसी प्रिंटर से कोई चीज़ प्रिंट करवानी है। लेकिन पहले ये होता था कि हम इन एरियाज़ के अंदर टेक्स्ट लिख देते थे कि भाई साहब आपने ये वाला इस कलर में प्रिंट करना है या इस साइज़ में प्रिंट करना है या ब्लैक एंड वाइट करना है या जो भी करना है, हम इस इंस्ट्रक्शंस लिख के भेज देते थे, ठीक है ना। यानी उनको एक पैगाम भेज देते लिख के कि इस एरिया में या इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें करनी है। तो अब तो क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी हो गई है हमारी, मोबाइल के साथ कर लेते हैं, ईमेल्स के साथ कर लेते हैं, तो इस वजह से जो हमारा स्लग वाला है इसको आप यूज़ ना भी करें तो इट्स टोटली फाइन, बल्कि हम करेंगे ही नहीं कभी, तो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब क्रिएट करके आपके सामने ये डॉक्यूमेंट आई है, इसमें हमारे पास ये जो रेड एरिया आ रहा है ये ब्लीड है, ठीक है। यानी अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं और इसका बैकग्राउंड है तो हम यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है। और अगर टेक्स्ट करना है, हमारा जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉलम्स वगैरह, और ये जो पर्पल चीज़ें ये कॉलम्स हैं, ये जो पिंक है ये आपके मार्जिन्स हैं, और ये आपकी पेज की सेटिंग थी जब आप पेज नया लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें और हैं। फेसिंग पेज क्या चीज़ थी, ठीक है ना। फेसिंग पेज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर विंडो के मेन्यू में जाएं और यहाँ पर हम पेजेस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो ये मेरे पास एक पेजेस का पैनल आ रहा है जिसमें इस वक्त 1 पेज दिख रहा है जो हमने ये लिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास ये 1 पेज दिख रहा है, इसको बाकायदा नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पेजेस वाला सीन, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको वो फेसिंग पेजेस वाला चीज़ बता दूँ, फिर हम इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। सो फाइल के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो यहाँ से मैं मिलीमीटर या सेंटीमीटर्स कर लेते हैं, ठीक है, और फेसिंग पेजेस को ऑन करते हैं। अब जैसे मैंने फेसिंग पेजेस को ऑन किया, ये देखें ये हमारा जो है पेज लेफ़्ट की साइड चला गया। मसलन आपको जब आप बुक डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कोई भी मैगज़ीन कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट पेज ही होता है। मसलन आप कोई बुक कवर खोलते हैं ऐसे, तो आपको सामने सिर्फ एक पेज ही होता है,
और वो हमारा होता है राइट साइड पे, ठीक है ना, राइट साइड पे वो दिख रहा होता है। इसकी हम मजीद सेटिंग भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, आगे मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह हम इस पेजेस के पैनल के साथ प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हम फेसिंग पेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं करूँ 10 पेजेस या 15 पेजेस जितने भी, सो यहाँ पे देखें आपके पास वो 10 पेजेस आ जाएंगे। अगर मैं फेसिंग पेजेस नहीं करता, यहाँ पे अनचेक करता हूँ, तो ये सारे पेजेस 1 बाय 1 शो हो रहे हैं। मतलब आप स्क्रॉल करते रहेंगे आपको फिर पेजेस दिखेंगे, लेकिन जब हम फेसिंग पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक दूसरे को फेस करेंगे, जैसे ऐसे, ठीक है ना, जैसे हम किसी बुक में देख रहे होते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है, ठीक है। ये एक हमारे पास पैड है, ये पैड है बेसिकली, और अगर ये पेज बाय पेज आ रहा है, मतलब एक पेज आ गया, उसके बाद यहाँ पर इसका मैं सेकंड पेज लो, ये दूसरा पेज आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल पेज। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फेसिंग पेजेस की। तो ये हमारे पास जो डायरी थी ये आ गई जी हमारी फेसिंग पेज की, ठीक है ना। तो यानी ये और ये पेजेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फेसिंग पेजेस। और आप जब बुक बना रहे हो या मैगजीन बना रहे हो तो तब हमें फेसिंग पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप कोई बना रहे हैं सिंगल पेज चीज़, कोई सीवी वगैरह बना रहे हैं, फिर हम सिंगल पेज ही लेते हैं और यहाँ पर एक पेज रखते हैं और फेसिंग पेज को ऑफ कर देते हैं। अब स्टार्ट नंबर जो है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि पेजेस वगैरह को ये स्टार्ट कहाँ से करना और कैसे साफ करता। अब ये है क्या बेसिकली, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा नेक्स्ट में। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का मतलब है, यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम रहता था, इसका मतलब है कि जब आप इसको चेक करेंगे तो हर पेज के ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए। सो अगर आपने 8-10 पेजेस बनाए या 20 पेजेस बनाए और सबके ऊपर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट शो हो, तो यहाँ से आप जो है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को ऑन कर दें, यानी टेक्स्ट फ्रेम शो हो। लेकिन मैं अभी जो है यहाँ पर टेक्स्ट फ्रेम नहीं चाहता, और वैसे भी ये अनचेक ही रहता है। इन केस अगर कोई यहाँ पर प्री सेट्स वगैरह हम सेलेक्ट करें तो वो उसके साथ आ जाए, इट्स टोटली फाइन। लेकिन आप उसको मोस्टली अनचेक क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हम लगा सकते हैं। सो हम इसको क्रिएट करते हैं और आपके पास यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। प्रीव्यू के साथ आपको वैसे ही पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें हो रही है। ये वही सेटिंग है, लेकिन इस बार हमारे पास जो है पेजेस जो हैं वो फेसिंग पेजेस बने हुए हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं देखें कर रहा हूँ, और ये हमारे पास जो है कंट्रोल माइनस करते हैं, वो इसी तरीके से कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस जो है वो हमारे पास जूम इन और जूम आउट जस्ट लाइक फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। कंट्रोल प्लस करेंगे तो हमारे पास जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस करेंगे तो हमारे पास जूम आउट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम स्क्रॉल करें सिर्फ तो वो पेजेस बाय पेजेस स्क्रॉल करेगा, ठीक है। आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं इजीली, और अगर आप लेफ्ट और राइट करना चाहते हैं तो कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं, हम व्हील अप डाउन करेंगे तो वो हमारा लेफ्ट और राइट की तरफ पैनिंग कर सकता है, ठीक है जी। ये हमारे पास ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पर हैंड टूल है, और अगर हम स्पेस का बटन प्रेस करके रखें, ठीक है, तो हैंड टूल आएगा। उसी तरीके जूम इन जूम आउट है, कलर पिकर है यहाँ पे, और हमारे पास पेंसिल है, पेन टूल है, टाइप टूल है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी अगर आप में से किसी को फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आता है तो ये आपने ऑलरेडी चीज़ें ये सारी की हुई हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इंटरफेस को समझ लेते हैं, इसका इंटरफेस कैसे वर्क करता है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर। टॉप में हमारे पास मेन्यूज़ मौजूद हैं, नीचे हमारे पास कंट्रोल्स मौजूद हैं। अगर आपके पास कंट्रोल्स ना शो हो तो विंडो के मेन्यू में जाके यहाँ पर आप कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर दें, वो आपका हाइड या विजिबल हो जाएगा। तो ये देखें, मैं दोबारा इसको बुला रहा हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर एसेंशियल क्लासिक का, मैं वर्जन जो यूज़ कर रहा हूँ 2021 है, और यहाँ पर मैंने एसेंशियल क्लासिक सेलेक्ट किया हुआ है। ये वर्क स्पेस है डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पर जिस लिहाज से आप काम करें, फॉर एग्जांपल बुक पे काम करें तो आप बुक वाला अपना वर्क स्पेस निकाल सकते हैं। एसेंशियल्स हैं, क्लासिक है प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग के लिए है, रिव्यू और टाइपोग्राफी। और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, मसलन आपने ये कैरेक्टर पैनल उठाया, क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया, और आप इस इंटरफेस को सेव करना चाहते हैं, इस वर्क स्पेस को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जाके आप न्यू वर्क स्पेस जस्ट लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप अपना नाम लिख सकते हैं, मसलन माई इंटरफेस, ठीक है, और ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर देखें आपका जो माई इंटरफेस सामने आ गया, और प्लस हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और न्यू वर्क स्पेस को भी क्लिक करके आप नए नाम से भी रख सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो रीसेट योर इंटरफेस एनी टाइम। इस तरफ हमारे टूल्स हैं, और अगर आप ये 2 एरोस देखें, इसको क्लिक करें तो ये 2 कॉलम्स में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे करें तो एक ही कॉलम आ जाएगा। बेस्ड ऑन योर स्क्रीन साइज
आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक कॉलम चाहिए या 2 कॉलम्स चाहिए एंड सो ऑन। नीचे यहीं पर कलर्स हैं, फिल करना है आपने या स्ट्रोक लगाना है, जस्ट लाइक अडोबी इलस्ट्रेटर। यहाँ पे चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम इसको कवर करते रहेंगे साथ साथ। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, फ्रेम एज, रूलर्स, गाइड, स्मार्ट गाइड्स, बेसलाइन गाइड्स, हाइड करेक्टर, ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट्स भी हैं, मसला मैं रूलर्स यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रूलर्स गायब हो जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं रूलर्स के ऊपर तो रूलर्स शो हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर अगर हम क्लिक और ड्रैग करें, ठीक है, क्लिक और ड्रैग करें तो ये हमारे पास गाइड जो है वो लग चुकी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लिक और ड्रैग करके बाहर की तरफ आएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में लगाएगा, मतलब पूरे पेज को क्रॉस करते हुए, प्लस यहाँ पर बाहर वाला जो खाली स्पेस हमें इंटरफेस दिख रही है, ठीक है, वहाँ पर भी आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्लिक और ड्रैग करते हैं, ठीक है, कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं तो वो बाहर चल जाएगी, और अगर ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं तो वो जो है वर्टिकली चेंज हो जाएगी। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये आप इस तरह सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली चेंज होगी, और अगर आप ऑल्ट का बटन छोड़ के माउस थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये आपकी वर्टिकल लग जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप गाइड्स वगैरह लगा सकते हैं। और अगर आपने ये 0 पॉइंट अपना सेट करना है तो यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करके आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो आपका 0 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आपने रीसेट करना है तो डबल क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये आपका 0 उसी तरीके से दोबारा अपनी जगह पे चला जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट प्रीव्यूज़ हैं, मतलब आपने प्रीव्यू देखना है जो आपने किए हैं और उसको आपने बगैर किसी उस चीज़ के देखना है जो गाइड्स और मार्जिन वगैरह लगाए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ब्लीड सिर्फ देखनी है, ब्लीड वाइज देखना है तो ये ब्लीड वाइज दिख जाएगा। और अगर आप चाहते हैं जी स्लग वगैरह देखना, अगर स्लग हमने लगाई नहीं तो वो, और ये प्रेजेंटेशन व्यू आ जाएगा। सो हम चलते हैं दोबारा नॉर्मल व्यू की तरफ, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ और साथ में कि अगर आपका कोई पैनल खो गया है तो ऑब्वियसली विंडोज़ के मेन्यू में जाके हम किसी भी पैनल को कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास देखें, जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज आते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें तो उसके रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह आएंगे। इस वक्त जो है हमारा खाली पेज है, और यहाँ से हम पेज वगैरह की विड्थ और हाइट डायरेक्टली यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम पेज सेटअप के बारे में बात करेंगे। और आज हमारी जो क्लास थी यहीं तक थी। हमने इंटरफेस और पेज कैसे लेते हैं, नया पेज कैसे लेते हैं, और उसकी थोड़ी बहुत जो सेटिंग थी इंपॉर्टेंट वो हमने सीखी। और नेक्स्ट क्लास में हम पेज सेटअप के बारे में बात करेंगे। ये पेज, लेफ़्ट और राइट पेज को क्या कहते हैं, मास्टर पेजेस क्या होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अडोबी InDesign सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।